नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके ब्रेक शू के बारे में, कि अगर आपका ब्रेक शू समय से पहले घिस रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपका ब्रेक शू जो है गलत तरीके से घिस रहा है, सपोज मान लीजिए एक डिस्क में दो ब्रेक शू होते हैं और सपोज मान लीजिए एक ज़्यादा घिस रहा है और एक कम घिस रहा है, या फिर दोनों जो है वो किसी एक साइड से घिस रहे हैं, तो इस तरह की अगर समस्या है तो वो समस्या किस कारण से होती है आज वो बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो जो सबसे बड़ी समस्या है वो होती है आपके ब्रेक कैलिपर्स। आप जितनी भी 200 हॉर्स पावर के नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं, सब में सिंगल पिस्टन पर कैलिपर लगा होता है या फिर ड्रम ब्रेक्स लगे होते हैं गाड़ियों को रोकने के लिए। सबसे पहले हम फ्रंट ब्रेक, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्क में जो होता है, एक डिस्क होती है और उसको रोकने के लिए ब्रेक कैलिपर्स होते हैं, और उस ब्रेक कैलिपर्स यानी जो ब्रेक के जो पिस्टन है उसको रिटर्न करने के लिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो होती है उस ब्रेक कैलिपर के नीचे एक छोटी सी वैक्यूम वाली, एक छोटा सा रॉड होता है, वैक्यूम जो क्रिएट करता है। जैसे आप उसको दबाएंगे उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और फिर वो आपके कैलिपर्स जो पिस्टन है उसको पीछे की ओर ढकेल देगा। ये होता है डिस्क में। ड्रम में क्या होता है कि आपके जो ब्रेक शू होते हैं वो इस तरह होते हैं और वो स्प्रिंग के साथ टेंशन में होते हैं, और जब भी आप ब्रेक दबाते हैं तो वो सिलेंडर्स ऐसे निकल जाते हैं, वो ब्रेक को अप्लाई करते हैं और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ते हैं तो स्प्रिंग का टेंशन की वजह से वो वापस आ जाता है। इसलिए ड्रम ब्रेक्स ज़्यादा लंबा चलते हैं, उनके ड्रम बहुत ज़्यादा लंबा चलते हैं, उनके ब्रेक शू काफ़ी लंबा चलते हैं। तो अगर कहा जाए कि तो ब्रेक शू जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे ब्रेक्स में हैं, भारी गाड़ियों को आसानी से रोक लेते हैं। डिस्क में क्या है कि अगर आपका वो वैक्यूम रॉड जो होती है नीचे की ओर ब्रेक कैलिपर्स, सपोज मान लीजिए डिस्क है और ब्रेक कैलिपर्स ऐसे लगे होते हैं, और वो ब्रेक कैलिपर जब आप ब्रेक शू चेंज कराते हैं तो वो कुछ ऐसे खुलते हैं, सिंगल पिस्टन पर कैलिपर वाले वो ऐसे खुलते हैं, ठीक है। फिर वहाँ जो नीचे जहाँ पे ये कैलिपर जो है टाइट होता है नीचे की ओर, जिसमें वो टाइट होता है, वो असल में एक वैक्यूम होल होती है। उसको जब आप उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अच्छे से, तब जब आपके व्हील्स जो ब्रेक सिलेंडर्स हैं जब बाहर की ओर आते हैं तो उसी वैक्यूम के कारण वो वापस जाते हैं। अगर उसी वैक्यूम में से अगर कहीं वैक्यूम लीक हो रही है या फिर वो अंदर की ओर चला गया है तो इसके कारण जो है आपका ब्रेक शू बहुत ज़्यादा घिसेगा। अगर आपके ब्रेक शू जो है बहुत जल्दी घिस कर ख़त्म हो रहे हैं तो उसका कारण होता है कि सपोज मान लीजिए आप गाड़ी सर्विस करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली ब्रेक शू निकालते वक्त क्या होता है, ब्रेक सिलेंडर्स और डिस्क के बीच में गैप होता है। अगर उसी वक्त अगर कोई आपके ब्रेक्स को दबा देता है तो आपका जो ब्रेक का सिलेंडर है वो बाहर की ओर आ जाता है, तो फिर आपको गाड़ी से एयर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं होता है। तब आपको ब्रेक सिलेंडर्स में से एयर निकाल के, यानी उसकी जो वैक्यूम लाइन है, जो एयर निकालने वाली लाइन होती है, उसको ढीला करके आपको व्हील सिलेंडर को पीछे दबाना होता है। फिर वापस आप उसमें ब्रेक ऑयल डाल के उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। इससे आपके ब्रेक्स जो हैं वापस नॉर्मली जो जैसे एक स्मूथ घिसना चाहिए उस तरह घिसते हैं। लेकिन अगर आपके व्हील सिलेंडर थोड़े से भी बाहर आ जाए, सपोज मान लीजिए किसी एक व्हील का ब्रेक पैड चेंज हो रहा और चेंज होते वक्त ही अगर किसी ने हल्का सा पैर रख दिया, तो अगर थोड़ा सा भी अगर बाहर आ जाता है ब्रेक सिलेंडर, तो वो आपके डिस्क के ऊपर जो है ब्रेक पैड्स का कांटेक्ट हमेशा बना के रखता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेक पैड्स जो है बहुत जल्दी घिसते हैं। यानी आपका अगर गाड़ी 10,000 पे सर्विस होती है तो आई थिंक जो ब्रेक शू 30 से 40 हज़ार पे चेंज होनी चाहिए, 50,000 पे चेंज होनी चाहिए, वो 10 से 15,000 पे ही चेंज होने चाहिए। मतलब हर सर्विस पे वो चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी देखा होगा कि ड्रम ब्रेक्स उतना मेंटेनेंस नहीं खोजते हैं जितना डिस्क ब्रेक मेंटेनेंस खोजते हैं, और अगर कंटिन्यूसली कांटेक्ट में ब्रेक पैड्स रहते हैं तो ब्रेक पैड्स जो हैं वो जल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ब्रेक पैड और डिस्क के बीच में लगातार कांटेक्ट होने की वजह से क्या होता है, आपकी डिस्क जल जाती है
जब डिस्क जल जाती है तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। जब आप ब्रेक दबाएंगे तो धीरे धीरे करके पाउडर बनकर गिर जाएगी और फिर आपका डिस्क जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, फिर आपको डिस्क चेंज करना है। तो सर्विस कराते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेक सिलेंडर्स जो हैं थोड़ा सा भी बाहर आ जाते हैं तो उससे आपका सिर्फ ब्रेक पैड का इशू नहीं होता है, वो आपके फिर डिस्क का भी इशू हो जाता है, क्योंकि धीरे अगर कंटिन्यूसली कांटेक्ट है आप कैसे भी चलाइए वो आपको धीरे धीरे इसका जो असर है वो माइलेज के ऊपर भी पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, माइलेज के ऊपर भी आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। फिर ब्रेक अप्लाई होने की वजह से सपोज मान लीजिए आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर है, आपने व्हील अलाइनमेंट कराया लेकिन आपके किसी एक व्हील में ब्रेक अप्लाई हो रहा है, हल्का सा ही सही लेकिन अप्लाई हो रहा है, तब गाड़ी क्या करेगी, वो उसको एक साइड खींचना शुरू कर देगी, क्योंकि एक व्हील्स जो है वो ज़्यादा तेज चल रहा है, दूसरा उससे थोड़ा स्लो चल रहा है। और डिफरेंशियल इस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप स्टीयरिंग छोड़ेंगे तो गाड़ी जिस साइड ब्रेक अप्लाई हो रहा होगा उस साइड खींचना शुरू कर देगी, या फिर जो व्हील ज़्यादा तेज़ हो रहा होगा उसको आगे ऐसे वो इस तरह खींचना शुरू कर देगी एक साइड, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। तो जब भी आप सर्विस कराएं कोशिश यही करें, जब भी आप ब्रेक शू नया लगवाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो ब्रेक कैलिपर्स के नीचे जो एक छोटी सी रॉड लगती है जिसमें आपका ब्रेक कैलिपर जो है वो टाइट होता है, वही उसी में एक वो जो ब्रेक कैलिपर था आपका उसी में एक टाइट होता है एक ही नट से। तो हमेशा उसमें चेक करें कि उसमें वैक्यूम बन रहा है या नहीं। अगर वैक्यूम नहीं बन रहा है तो आपके ब्रेक्स जो है वो कई बार क्या होता है वैक्यूम उसमें प्ले आने की वजह से जब आप ब्रेक मारते हो तो काफ़ी तेज़ आवाज़ गड़ करके आवाज़ आती होगी कस के, और जब उसमें से वैक्यूम नहीं क्रिएट होगी तो क्या होगा कि आपके ब्रेक्स हमेशा एक बार आपने दबा दिया तो फिर वो दबे ही रहेंगे, फिर वो आपके व्हील्स को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके ब्रेक्स लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप सर्विस कराएं हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके ब्रेक शू किस तरह घिस रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो चेक ज़रूर करें। फिर आपकी जो रॉड है वो चेक करें, फिर आपकी जो ब्रेक सिलेंडर है वो चेक करें। हर चीज़ में ग्रीसिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट रस्टी हुआ, अगर ब्रेक कैलिपर्स में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है अच्छे से, तो वो आपके ब्रेक्स को लॉक कर देंगे और इससे जो है आपके डिस्क टूटने के भी चांसेस होते हैं, ब्रेक जलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इससे आपका माइलेज ड्रॉप होता है और एक्सीडेंट के भी चांस बनते हैं, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है गाड़ी की इसके कारण से, और भी बहुत समस्याएं आती हैं। और कई बार क्या होता है ब्रेक्स के ओवरहीट होने की वजह से जो है आपके टायर तक फट जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि अगर आप सर्विस कराते हैं गाड़ी को तो हर बार जब भी आप नया ब्रेक शू डलवाएं, क्योंकि अगर आप पुराना डलवा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप जब भी आपका ब्रेक शू साफ़ होता है, क्लीन किया जाता है, तब उसको हमेशा ये चेक करें कि वो एक बराबर घिस रहा है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आपके ब्रेक कैलिपर्स की ग्रीसिंग ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है, हर सर्विस पे होनी चाहिए। हर सर्विस पे आपके ब्रेक में से एयर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चर वाली जगह पे चलाते हैं तो मॉइस्चर जो है वैसे भी किसी भी चीज़ के आसपास आराम से चला जाता है, तो उसकी वजह से एयर आ जाते हैं अंदर। और जब भी आप हाई टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है तो ब्रेक्स के हीट होने की वजह से ऑयल हीट होते हैं, ऑयल हीट होने की वजह से उनके अंदर जो है वेपर प्रोड्यूस होता है, वेपर प्रोड्यूस होने के कारण जो है उसमें एयर आ जाता है और ब्रेक प्रॉपर अप्लाई नहीं होते हैं, ब्रेक्स जो है वो बाउंसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक प्रॉपर नहीं लगते हैं और आपको कई बार तो ABS की लाइट वगैरह भी जो है वो शो करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक।